हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्रयास किया जा रहा है कि गांव में युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्थाएं हों जिनसे उन्हें आगे बढ़ने का अवसर घर द्वार पर ही प्राप्त हो सके। खेल मंत्री संदीप सिंह गांव थाना में लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बनाए गए विलेज नॉलेज सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम के बाद खेल मंत्री ने गांव के कसाना पट्टी में लगभग 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित सार्वजनिक चौपर और पंचायत के सहयोग से 10 लाख के करीब खर्च करके बनाई गई 4 दीवारी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जल्दी ग्राम पंचायत के सहयोग से इस परिसर में ओपन जिम स्थापित करके इसे ब्लॉक लगाकर पक्का करने का कार्य किया जाएगा। खेल मंत्री ने बताया कि गांव के स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल विद्यालय का दर्जा मिल चुका है। यह पहला स्कूल है जिसे सरकार ने मॉडल संस्कृति विद्यालय बनाया है। प्राचीन ब्रह्म सरोवर कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि गांव में ब्रह्म सरोवर तीर्थ के विकास के लिए केडीबी के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। रिपोर्ट ठाकुर निजा सिविल स्टेट हेड हरियाणा में एक नॉलेज सेंटर खोला है, लगभग 24 लाख की लागत से वो बना है और एक गांव की कॉमन चौपाल सब के लिए वो 12 लाख के आसपास के ग्रांट से वो बनी है और गांव के जो पैसे हैं उससे 10 लाख के आसपास से हमने 4 दीवारी करवाई है। काफ़ी और काम भी गांव में हुए हैं, जैसे हमारे सरस्वती मॉडल स्कूल जो आया है और गलियां बनी हैं। कुछ डिमांड्स थी गांव की, वो मैंने ली है। उसको लगातार जैसे बाकी गांव की मैं दौरे कर रहा हूं तो जो मुझे मिलती रहती हैं, दिक्कतें आती हैं, डिमांड्स होती हैं, उसके ऊपर काम भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज काफ़ी अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और छोटी छोटी जो इनकी दिक्कतें थी, एक परिवार था उसमें एक लड़का सचिन है जिसका रोड एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया, तो उनकी भी मैंने सहायता की। और कुछ 2 ऐसे भाई हैं जिनकी बिजली के करंट लगने से एक की बाजू कट गई और एक की बाजू बिल्कुल ही डैमेज हो गई, तो उनकी भी मैंने आर्थिक सहायता की। सर बजट बहुत अच्छा आया। हर चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसको बजट को पेश किया है। मैं सराहना करता हूं केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हर वर्ग को देखते हुए और किसान के लिए हो, चाहे खेल के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए हो, चाहे वो रेलवे के लिए, हर चीज़ को देखते हुए उन्होंने अच्छा बजट पेश किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक बार फिर मिसाल कायम की। कुरुक्षेत्र में उपायुक्त मुकुल कुमार ने शहीद एमएल वर्मा व उनके परिजनों को दी श्रद्धांजलि। बादशाह बाटिका में के स्कूल को सही मायनों में दिया विद्या मंदिर का दर्जा। बच्चों के शिक्षा, संस्कार और अनुशासन के साथ साथ बेहतरीन प्रस्तुतियों की जमकर की प्रशंसा। पूरा मामला हरियाणा कुरुक्षेत्र का है, जहां पर उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि देश की एकता के अखंडता को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करने की जरूरत है। इस देश में सभी नागरिकों को जात पात, धर्म, भाषा के आधार पर बंटवारा करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस देश में शहीद एमएल वर्मा जैसे महान लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से पूरे देश की रक्षा के लिए अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की शहादत दे दी। ऐसे लोगों को बार बार नमन करने का दिल करता है। रिपोर्ट है ठाकुर निजा सिविल स्टेट है हरियाणा। आज ही के दिन 30 वर्ष पहले शहीद हो गए थे। आतंकवाद उस वक्त चरम पर था और अपने कर्तव्य निर्वहन में कोई कोताही न करते हुए उन्होंने प्रदेश के हितों को हमेशा अग्रणी रखा और शायद उसी की वजह से वो आतंकवाद के शिकार हुए और पूरा परिवार, उनका स्टाफ को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अभी 1.5 वर्ष पहले की, जिस तरह आपने बताया, कृष्णी देवी जी उनकी माता की, उनका निधन हुआ था। मैं उस वक्त यमुनानगर पोस्टर था, तब ललाड़ी गांव में गया था मैं, तो काफी कुछ पता चला वर्मा जी के बाद। जिला प्रशासन की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वात्सल्य वाटिका में आने का बहुत पहले से मेरा मन था, पर कुछ सहयोग नहीं कर पा रहा था और आज इस पावन कार्य में मुझे आने का यहाँ मौका मिला और यहाँ कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार खुले कुरुक्षेत्र में 10वीं से 12वीं तक स्कूल वैक्सीन कोर्स न पूरा करने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश पर स्कूल में प्रतिबंध। देश भर में घटते कोविड-19 मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लंबे समय से बंद पड़े स्कूल और कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया है।
इसके मुताबिक 1 फरवरी यानी कि 10वीं से 12वीं के स्कूल विद्यार्थियों के लिए खोल दिए गए, जबकि 10 फरवरी से 6th और 9th के लिए प्रदेश भर में स्कूल खोल दिए जाएंगे। बता दें कि जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन क्लास का विकल्प बना रहेगा। वहीं कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड स्थित श्रीमद् भागवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रशासन की ओर से आने वाले 10वीं और 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रबंधन किए गए हैं। बच्चों को सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग और मास्क लगाने के नियमों की पालन करवाते हुए कक्षाओं में बैठाए गए हैं। जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य अनिल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए स्कूल की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज स्टेबल, स्टेट हेड, हरियाणा। जी सर, स्कूल खुले हैं आज से, क्या कुछ तैयारियां स्कूल प्रशासन की ओर से? ये बहुत अच्छा प्रयास है। विद्यालय पुनः 10वीं से 12वीं तक के खोले गए हैं। बच्चे परीक्षाएं नज़दीक हैं, उसके अनुकूल विद्यालय में उनको वातावरण मिलेगा और वो ठीक से अपनी पढ़ाई करके अपनी प्रगति सुनिश्चित कर सकेंगे। सर, क्या कुछ तैयारी हैं प्रशासन की ओर से और कितने बच्चे हैं? ये हमने विद्यालय को ठीक से सैनिटाइज करवाया है और निर्देशानुसार जो है जिन बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है ऐसे सभी बच्चों को जो है वो आने के लिए कहा गया है। तो लगभग 50% बच्चे हमारे पास में आ गए। एटा के युवक सूरज को अयोध्या की युवती से प्यार हो गया। पहले तो वर और वधू दोनों परिजन पक्ष में नहीं थे, परंतु पुलिस की सराहनीय पहल, लंबी मान मनोबल और बालिग बच्चों के भविष्य को देख हंसी खुशी राजी हो गए वर वधू के परिजन। अयोध्या पुलिस की सराहनीय पहल की हर तरफ हो रही प्रशंसा। नवदंपति प्रेम युगल परिजनों के डर से घर से हुए थे फरार। पुलिस ने बरामद कर कराई शादी। वर वधू पक्ष दोनों समधी ने लगाई एक दूसरे को गले। दरअसल एटा के रहने वाले प्रेमी युवक सूरज की अयोध्या में आकर अपनी प्रेमिका शादी रच वही ये शादी अयोध्या कोतवाली के प्रभारी दीपेंद्र कुमार पांडे और व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता के द्वारा हिंदू रीति रिवाज से स्वजातीय प्रेमी युगल वर वधू को विवाह के बंधन में हनुमान गुफा मंदिर में रीति रिवाज से साक्षी बने। अयोध्या कोतवाली के प्रभारी व साक्षी बने बड़ी तादाद में अयोध्या के संभ्रांत नागरिकों के समक्ष शादी संपन्न कराई गई। पुलिस के सामने प्रेमी युगल के 7 फेरे लेते ही गूंजी तालियां। शादी हनुमान गुफा मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आपके द्वारा एक नेक काम किया गया है, क्या है? ये हमारे कस्बे की एक लड़की थी और वो एक दूसरे लड़के के साथ गई थी और उनके परिवार दोनों के वयस्क हैं, एक बिरादरी के हैं और दोनों लोगों ने क्षेत्र के सम्राट जी हमारे पंकज जी हैं और सब लोग आपस में तय करा करके सब लोग राजी खुशी से हिंदू रीति रिवाज परंपरा के अनुसार आज इन लोगों ने शादी किया है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हम यही कहेंगे दोनों बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और दोनों बालिग हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारे इंस्पेक्टर साहब तेज तर्रार हैं, इनके काफ़ी सहयोग से अयोध्या रायगंज इंचार्ज जो इसमें मौजूद हैं राम प्रकाश मिश्रा जी के अथक प्रयासों से ये सफलता प्राप्त हुई है और हम इनके भविष्य की कामना करते हैं। भविष्य क्या नाम है भैया आपका? सूरज। कहाँ के रहने वाले? एटा। अयोध्या कैसे आना हुआ आपका? थोड़ा आज अयोध्या किस तरह आना हुआ आपका? शादी करना है, बोल दो। शादी करने से। आज कहाँ पे शादी हुई है, किसके द्वारा शादी कराई गई है? कोतवाल सर के द्वारा शादी हुई है। क्या था कि आपको इस तरह शादी करनी पड़ी? अयोध्या के कोतवाली नगर की पुलिस का सराहनीय कार्य लगातार जारी है। उसी क्रम में आज एक अंतर जनपदीय गैंग का पर्दाफाश किया। इस गैंग के लोग रोडवेज बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों के साथ बैठकर यात्रा करते थे और मौका पाकर उनका बैग काटकर चोरी करते थे और उनके कीमती सामानों पर हाथ साफ करते थे और रास्ते में ही उतर जाते थे। पुलिस को काफी दिनों से इस गैंग के सदस्यों की तलाश थी। पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से चोरी किए गए सामान और 49,600 रुपये नगद बरामद किए। इसके अलावा एक अदद चाकू और ब्लेड भी बरामद हुआ है। यह गैंग काफी दिनों सक्रिय था। पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग के जरिए इनका पर्दाफाश हुआ।
अंतर जनपदीय गैंग की गिरफ्तारी करने वाली टीम को एसएसपी शैलेश पांडे ने 10,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों विरुद्ध अभियान के अंतर्गत कोतवाली नगर पुलिस टीम को अच्छी सफलता मिली है और एएसपी साहब के नेतृत्व में इंस्पेक्टर कोतवाली नगर और चौकी प्रभारी और यहाँ के जो मुख्य आरोपी काम कर रही थी, 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और जिनके पास से एक चाकू और 7 ब्लेड 49,600 रुपये नकद गई है। यहाँ के संबंध में गहनता से विवेचना करके और उनके विरुद्ध प्रभावी विरोधात्मक कार्यवाही जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये नकद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड जो है ये जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से मंगवाया जा रहा है, संकलित कराया जा रहा है। प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में विधानसभा चुनाव 5वें चरण में होना है, जिसको लेकर 1 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत प्रशासन ने किया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद क्षेत्र का है, जहां पर विधानसभा में 5वें चरण का चुनाव होना, जिसकी अधिसूचना 1 फरवरी से घोषित की गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशियों द्वारा नामांकन की कार्यवाही भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। नामांकन के पहले दिन किसी भी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रत्याशी के द्वारा कोई भी नामांकन नहीं किया गया, लेकिन 5 विधानसभाओं को मिलाकर कुल 29 नामांकन फार्म लिए गए। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि नाम निर्देशन के पहले दिन 271 रुधौली विधानसभा में 4, 273 मिल्कीपुर विधानसभा में 2, 274 बीकापुर विधानसभा में 8, 275 अयोध्या विधानसभा में 11 एवं 276 गोसाईगंज विधानसभा में 4 कुल 29 फार्म प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। देखिए, नामांकन के संदर्भ में आज से हम लोग के यहाँ 5th फेज में नामांकन स्टार्ट हो गया है। 1 तारीख से 8 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट रहेगी और हमारा 9 तारीख को स्क्रूटनी है और 11 तारीख को नाम वापसी है। तो ये पूरी तैयारी हो चुकी है, बैरिकेडिंग्स पूरे लग गए हैं। हमारे यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र है और सभी जगह अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग अब नॉमिनेशन के लिए प्रपत्र खरीद रहे हैं और उसके बाद वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। और सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त हैं और सभी हम लोग डीएम एसएसपी सब लोग यहाँ पे हम लोग दौरे कर रहे हैं लगातार और सभी आरओ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सर, इसमें जनपद में 5वें चरण के तहत चुनाव संपन्न होना है और उसको लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसको लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। 30 स्तरीय हमारी सुरक्षा व्यवस्था है। आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और जो कक्ष है उसके बाहर की सुरक्षा व्यवस्था, उसको सिविल पुलिस और पीएसी के जवानों द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा, साथ ही साथ इसमें महिला हमारी पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है और इक्विपमेंट्स, मैन पावर, इनका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है। उसके साथ साथ बैरिकेडिंग की अच्छी व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे जो है माननीय आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुरूप सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और पारदर्शिता पूरी तरह से मेंटेन है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन की व्यापक व्यवस्था इस नामांकन को लेकर सुनिश्चित कराई जा रही है।